नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इसी साल जनवरी 21 के एक निर्णय के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी आरोपी को जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है और उसके बाद फिर चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, पुलिस द्वारा फाइल की जाती है, तो ऐसे में उस आरोपी को जिसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई है उसको री-अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो केस क्या था। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और तो यार, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल बटन दिया गया है, उसे दबा दीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगा, आपको उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक केस था कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कमलेश चौधरी को पुलिस ने कई आरोपों के लिए गिरफ्तार किया था। इन आरोपों में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, falsification of records, giving false information, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को जुनाइन बता के लोगों को चीट करना, ये सब अपराध थे। मतलब आईपीसी की जो उनके सेक्शंस लगे थे 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477A, देन 201, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के करीब 12 उन पे आरोप लगे थे। और वो सब अधिकतर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो उनको बेल मिली नहीं, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। इधर पुलिस ने, जो एक टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 167 में ये टाइम 90 दिन का दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना है और इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद उनको चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना है, कोर्ट में फाइल करना है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा कर नहीं पाई स्टिपुलेटेड डेज में, मतलब 190 डेज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाई। तो उधर आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी में है, उसको ये अपने आप हक प्राप्त हो जाता है कि वो उसको बेल दी जाए। डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं उसे। कमलेश ने फिर डिफ़ॉल्ट बेल के लिए 439 में एप्लीकेशन लगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कमलेश को बेल इस कंडीशन पे दे दी कि जब भी पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, तब आपको री-अरेस्ट किया जा सकता है। और बेल, हाई कोर्ट के पास पावर है कि जब बेल देता है तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 437(3) और 439(2) के तहत उसको पावर है कि हाई कोर्ट बेल देते समय कुछ कंडीशंस लगा सकता है। कमल चौधरी इस हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कमलेश की दलीलें सुनी और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 केस रेफर किए। एक था बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1977 का केस था, जिसमें यह कहा गया है कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल। मतलब ये कि अगर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में CRPC 167 के तहत जो टाइम दिया उससे ज़्यादा देर हो जाती है, तो जो आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है और तो उसको फिर से री-अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब वो डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल नहीं हो सकती। ऐसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा केस का भी रेफर किया, अचपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2019 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर तो पुलिस को 90 दिन हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए और चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकती है,
तो जो आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है उसका ये इनडिफिजिबल राइट हो जाता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए, तो उसको बेल मिलना ही चाहिए, फिर चाहे पुलिस कितनी देर बाद चार्जशीट फाइल करे। हालांकि सेक्शन 167 सीआरपीसी में स्टिपुलेटेड डेज है, 90 डेज़ का पीरियड है अधिकतम पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 डेज़ का पीरियड है। एक और केस का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट्स सीआरपीसी 344 में समरी ट्रायल का बहाना लेकर समरी ट्रायल करते हुए किसी भी आरोपी को इंडेफिनिट पीरियड के लिए जुडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। इससे उसकी जो राइट है लाइफ एंड लिबर्टी का, वो उसका हनन होगा, अब्यूज़ होगा ये, और इससे पुलिस को भी एक इंडेफिनिट पीरियड मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और ऐसा होना किसी भी कानून के तहत नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमलेश चौधरी को बेल दे दी, लेकिन उसमें ये शर्त लगाई उन्होंने, कमलेश चौधरी के लिए पर्सनल बॉन्ड 10 लाख रुपए का और 2 श्योरिटी और 5 लाख की 2 श्योरिटी और 10 लाख का पर्सनल बॉन्ड के का एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए कहा, और इस शर्त के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कमलेश चौधरी को बेल दी। सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि हाई कोर्ट ने जो शर्त रखी है वो अनलॉफुल है, मतलब कानून में उसका कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी को डिफ़ॉल्ट बिल मिल जाती है और चार्जशीट जब पुलिस 90 डेज़ के बाद फाइल करती है कोर्ट में, तो डिफ़ॉल्ट बेल जिसको मिली, जिस आरोपी को, उसको रीअरेस्ट किया जा सकेगा, ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन को गलत माना और कमलेश चौधरी को बेल दी थी। आशा है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डिफ़ॉल्ट बेल किसे कहते हैं और 167 सीआरपीसी में डिफ़ॉल्ट बेल दी जाती है, और 167 सीआरपीसी में ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया गया है, 90 दिनों में ये पूरा हो जाना चाहिए, और तो अगर ये पूरा नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट बेल जो है आरोपी का अधिकार हो जाता है, उसको आपको बेल देनी ही पड़ेगी कोर्ट को। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और तो अगर आप मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करते साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।